हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। फटाफट से सवाल शुरू करते हैं और आज की इस खूबसूरत क्लास में फटाफट बैक टू बैक सवाल करेंगे। देखेंगे आप, एक सवाल पहला पूछा गया है आपसे। जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करूंगा कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। अभी तक मैंने इतना बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जो भुजाएं, अगर कोई एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी है तो बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, छोटी वाली के सामने का कोण छोटा होगा। ठीक है। आज मैंने बताया था जैसा कि मैं आज शाम को कहीं बाहर जा रहा हूँ और 3 दिन में लौटूंगा, यानी मंडे वापस आऊंगा, तो ट्यूसडे क्लास होगी आपकी। बाकी नोट्स और जितनी सारी चीजें, बस केवल मैथ्स की नहीं होगी, बाकी सब्जेक्ट्स की ऑन टाइम चलेगी। तो आज भी क्लास मैंने 4 से 5 ही रखी, क्योंकि 5 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने कम टाइम में भी ऐसा ना हो कि हम कुछ ना पढ़े, हम सवाल करें। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज में इसने ए बी और एसी में संबंध पूछा है कि क्या होगा ए बी और एसी में संबंध। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या संबंध होगा? देखिए, अब सबसे पहली बात तो यही है कि मैं संबंध ए बी और एसी में तब बता पाऊंगा जब मुझे इनके सामने के कोणों का संबंध पता होगा, यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और ए सी। ठीक है। तो ये कितना हो गया जी? ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है। ए प्लस बी 145 है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर अगर 145 है, तो कोरिया का बच्चा यहां से एंगल सी बता सकता है क्या होगा। वो कहेगा जी 180 में से इन दो कोणों का जोड़ घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 35 आ जाएगा सी। अच्छा, अगर सी 35 है और मैं यहाँ पे रख दूं 35, इस वाली इक्वेशन में सी को 35 रख दूं, तो आप ये कह सकते हैं कि जी 35 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी बराबर 180 डिग्री है। यानी एंगल बी कितना आ जाएगा? ये 35 इसमें से घटेगा तो 145/2, यानी कि 72.5। एंगल बी आ जाएगा 72.5। ठीक है। ठीक है भाई, इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। 35 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी बराबर 130 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया? 145/2, 72.5। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 72.5 है, एंगल बी 72.5 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 145 है तो ये भी 72.5 होगा। यानी ये दो एंगल तो बराबर है, ये दो एंगल तो बराबर है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब था नहीं। हमें इसने जो पूछा था वो ये पूछा था कि आप मुझे ए बी और ए सी का संबंध बताओ, ए बी और ए सी का संबंध। तो मुझे एंगल ए की भी जरूरत थी नहीं कि मैं एंगल ए पे फोकस करूं, नहीं थी बिल्कुल। मुझे पता था कि भाई मेरा बी 72.5 है और सी 35 डिग्री है। तो हमारी और आपकी ये बात हुई थी कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, जो एंगल छोटा होगा उसके सामने की भुजा छोटी होगी, यानी कि ए सी बड़ी होगी ए बी से। यही संबंध है। एक बहुत बेसिक सा सवाल मैंने आते ही आपसे पूछा, ताकि बाकी के और बच्चे भी जब हमारे साथ जुड़ेंगे। अर्थमेटिक अगली क्लास से शुरू हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। 3 दिन अर्थमेटिक, 3 दिन एडवांस मैथ चलेगी। सर समझ नहीं आया अमित सरोज। अमित, इतने नादान बच्चे तो तुम नहीं होगे कि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। अब तुम गोबर कर रहे हो तो अलग बात है, गणेश करके। भाई एक बात बताओ, अगर ए और बी 145 है तो मैं कोण सी निकाल सकता हूं, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। मैंने उस 180 में से ये 145 घटा दिया, तो सी कितना आ गया? 35। ठीक है। मैंने ये सी 35 यहां रख दिया, तो 35 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी बराबर 180। ये इधर घटाया तो 145। एंगल बी निकालने के लिए 145 को 2 से भाग कर दिया, 72.5। अच्छा, मैं बी और सी पे ही फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिन दो भुजाओं में रिश्ता पूछा ए बी और ए सी में, उनके सामने के कोण बी और सी। तो मुझे मालूम चला कि बी 72.5 है और सी 35 है। तो जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, जो कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा छोटी। तो ए सी बड़ा होगा ए बी से। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, कह सकते हो। नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने मैंने पूछा है, उम्मीद करते हैं कि जवाब देंगे। बताइए क्या जवाब होगा। ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, बराबर सी डी भी दिया हुआ है,
और एडी और बीडी भी आपस में बराबर है, एडी और बीडी भी आपस में बराबर है। तो बताइए फाइंड एंगल डी क्या होगा? एंगल डी बताना है क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? कोई भी बच्चा बता सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मुश्किल सवाल है। सर क्लास का शेड्यूल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल मैनेज कर पाना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो सौरभ क्या करें, क्लास ना लें? आप मुझे बताओ। सौरभ देखिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप अपने पूरे दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई को दीजिए। कोई क्लास पहले थी, बाद में हो गई। अब मुझे बाहर जाना था, मैं चाहता तो छुट्टी करके चला जाता। मैंने सोचा कि 1 घंटे आपसे बात कर लूंगा, थोड़ा गाइड कर दूंगा, थोड़ा पढ़ाऊंगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी आगे पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कि हम कैसे वक्त निकाल के पढ़ सकते हैं, बस इसीलिए। नहीं तो क्या था, मैं कह देता परसेंटेज कंप्लीट नहीं हुआ है गुरुजी। धीरज भाई, परसेंटेज का जो टाइमिंग है वो अलग है और वो अलग बैच की क्लास है। अच्छा, ये सीक्वेंस में तो नहीं आ जाती है क्लास? खैर वो तो हम फोल्डर्स बनाते होंगे ना इनके आपस में, हाँ फोल्डर्स बनाएंगे वो तो हम। परसेंटेज की एक क्लास बची है जो ट्यूसडे होगी, परसेंटेज की एक क्लास बची है जो ट्यूसडे होगी, और ये क्लास सिर्फ आज हो रही है 4 से 5, क्योंकि मैं नहीं हूं 6:30 बजे, इसीलिए। देखो, अब मैं इस सवाल को समझाना चाहता हूं और बहुत प्यार से समझाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे एंगल डी पूछ रहा है, तो क्या मैं एंगल डी को एक्स मान सकता हूं? आप बताओ। मान लिया मैंने एक्स, कुछ भी नहीं किया अभी मैंने, बस एक्स मान लिया, ठीक है। आपने कहा कि अगर ये एक्स है, ज्योमेट्री तो एडवांस मैथ्स में चल रही है ना, परसेंटेज की बात आप एडवांस मैथ्स के बैच में क्यों कर रहे हो? वो तो टॉपिक वाइज आएगी। दिखाओ मुझे भाई, दिखाना। वो कैसे चलेगा? टॉपिक वाइज चलेगा ना। ये लाइव क्लासेस की वीडियो है, इसमें जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, ये चेन रूल, परसेंटेज पार्ट 2, ज्योमेट्री पार्ट 1 आ गया। तो ये सीक्वेंस पार्ट 2 अब लाइव चल रहा है अभी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे परसेंटेज पार्ट 6 आएगा, तो ये टॉपिक वाइज क्यों नहीं आ रहा है? हम एक बैच की 2 क्लासेस लगा रहे हैं, तो बच्चे को तो परसेंटेज क्या ज्योमेट्री दिख रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है? एक बार इस पे बात करो। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, इस सवाल में ध्यान से देखना कि बीसी और सीडी बराबर है कि नहीं। बीसी और सीडी बराबर है कि नहीं, बताओ, है या नहीं? मैं ये कह सकता हूं बीसी और सीडी बराबर है। तो आपने कहा हाँ जी बीसी और सीडी बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये कोण भी एक्स होगा। मानते हो? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, एडवांस का अलग फोल्डर बनवा रहा हूं, एसएससी योद्धा। वही, मुझे भी ये बात पता नहीं थी, आप लोगों से ही पता चलती है कि एक ही फोल्डर में अर्थमेटिक की भी क्लास है। अब आपको तो यही लगेगा ना कि परसेंटेज की क्लास नहीं हुई, इसका मतलब परसेंटेज खत्म हो गया। आपका कहना एकदम सही है, ठीक है। चलो, तो मैंने ये कहा कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये इसका एक्सटीरियर कोण है, ये 2x हो सकता है कि नहीं, पहले बताओ। 2x होगा या नहीं, मानते हो? आपने कहा हाँ जी 2x होगा। अब आपने ये भी कहा कि AB और BC भी बराबर है आपस में, यानी कि ये AB और ये BC भी आपस में बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ये भी 2x होगा। बताओ, ये भी 2x होगा कि नहीं? होगा या नहीं? अरे बोल दो यार, होगा। मैंने कहा ये भी 2x होगा। अब ये दोनों 2x हो गए। AD और BD भी आपस में बराबर है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, AD यानी ये पूरी भुजा और BD भी आपस में बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर ये 2x है तो ये पूरा भी 2x होगा, यानी बचा हुआ x होगा। चलो, अब आप किसी भी एक ट्रायंगल में ले लीजिए, चाहे तो ABC में ले लीजिए, चाहे ABD में ले लीजिए, सारे कोण 2x प्लस 2x प्लस x 5x है, जिसका सम 180 के बराबर होगा। तो 5x 180 आ गया, तो जो x हमसे पूछा था वो 36 डिग्री आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? देखिए, मैं चुनिंदा चुनिंदा सवालों को बहुत प्यार से और तहजीब से कराना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि पेपर में जब सवाल आएंगे तो क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी। बहुत प्यार से बताना चाहता हूं, चाहे ज्योमेट्री में 5 क्लास ज्यादा लग जाए, बट मैं एक एक बच्चे के अंदर ज्योमेट्री उतारना चाहता हूं उसके दिल में। जो बच्चे इस बैच के हैं फाउंडेशन 2.0 के, उनको प्रॉफिट लॉस से
अर्थमेटिक की लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी, और जो बच्चे फाउंडेशन 1 में थे वो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ताकि उनका ज्योमेट्री या एडवांस मैथ्स भी अर्थमेटिक के साथ खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए जब मैं बता दूं आदर्श तब आ जाए, ये भी बड़ी बात है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि सीधे आप उत्तर निकाल पाओगे, टाइम लगेगा आपको सीखने में। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे एंगल डी पूछा था तो मैंने डी को एक्स मान लिया। मैंने कहा बीसी, ये वाली बीसी और सीडी बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये एक्स तो ये भी एक्स होगा। फिर आपने कहा कि जी ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये एक्स तो ये 2x होगा। फिर हमने कहा कि ए बी भी खुद बीसी के बराबर है, यानी इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये 2x तो ये भी 2x होगा, ये 2x हो गया। फिर इन्होंने कहा कि खुद एडी बीडी के बराबर है, अगर ये 2x है तो ये पूरा भी 2x होगा, तो ये x तो ये x। अब इस पूरे ट्राइंगल में 2 + 2 + 1 यानी 5x 180, तो x 36 आ गया। क्लियर है बात? बुक कब आएगी सर? क्या हमारे फिजिकल फॉर्म में मिलेगी या पीडीएफ? फिजिकल फॉर्म क्या होती है? हाँ तो फिजिकल फॉर्म ऐसे लिखेगा कोई? ऋषि आप देख लोगे, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको समझ आएगा या नहीं। जो आपको देखना अपने हिसाब से, मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने YouTube से पढ़ा है कोई टॉपिक तो मैंने वहां भी द बेस्ट पढ़ाया है, कहीं कोई कमी नहीं की। बट YouTube में बस क्या था कि पहले बहुत ज्यादा पढ़ाते थे गणित, बहुत अलग लेवल के सवाल करा रहे, अब उतनी जरूरत नहीं है गणित पे फोकस करने की। अगर अब भी पुराने अंदाज में पढ़ेंगे तो बाकी के सब सब्जेक्ट्स पीछे छूट जाएंगे, और सिलेक्शन भी, दोनों चीजें। इस सवाल को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। ये कह रहा है कि AC बराबर CB बराबर AD, एंगल EAD बराबर 78 डिग्री, फाइंड एंगल ADX। मैं अलग से चित्र बना देता हूं आपको समझाने के लिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ठीक है, यस। देखो क्या क्या पूछ रहा है, नामकरण कर देता हूं। ये पॉइंट E है, आप भी कोशिश करिए चित्र बनाइए जब तक कॉपी में। ये A है, ये 78 डिग्री है, ये B है, ये C है, और ये D, और ये X। ठीक है, ये X है, और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं मित्र, एक छोटी सी बात, कि AC बराबर CB, AC ध्यान से देखना, AC बराबर CB, तो मैं इनके सामने के कोण मान लूं, मैंने X मान लिया, इन दोनों के सामने का कोण X, चलेगा? किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने इन दोनों के सामने का कोण X मान लिया क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर थी, दोनों के आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, होंगे। आपने कहा कि ये X है और ये भी X है, तो ये 2X होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। एक्स एक्स ये कितना होगा? 2x होगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये 2x होगा, एक्स एक्स और ये 2x। अब आपने कहा कि ये AD के भी बराबर है, कलर चेंज, ये AD के भी बराबर है ये भुजा। अगर ये AD के भी बराबर है तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा। मानते हो कि नहीं? मानते हो या नहीं? ये भी 2x है, ये भी 2x। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं रेड पेन से या पिंक पेन से आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्राइंगल है, ये पूरा, इस ट्राइंगल के अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो आप कहेंगे जी ये 2x आएगा और ये x यानी 3x होगा, जो कि 78 दिया हुआ है सवाल में। बोलो भाई, 3x होगा जो कि 78 दिया हुआ है सवाल में। अगर सवाल में 3x 78 है तो x यहां से कितना आ गया जी? 26 डिग्री आ गया, 26 आ गया। x निकालने से फायदा क्या हुआ? जब x निकल आया तो ये 52 डिग्री आ गया, 52 डिग्री आ गया। हम जानते हैं लीनियर पेयर एंगल की एक रेखा पे जो कोण बनते हैं उन दोनों का सम 180 होगा। तो ये अगर निकालना है तो 180 - 52 बराबर 128 डिग्री, यही आंसर है।
क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसको ये नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा करे। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा करे, पैर खड़ा करे। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, मेहनत, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला भाई। बोलो, मेहनत करनी पड़ेगी। दादा बोलो। सर आपकी एडवांस मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, एक्सटीरियर पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अरे वरुण कोई बड़ी बात नहीं है यार, नहीं समझ आया कई बच्चों को, कई बच्चे तो एकदम दहागी होते हैं, सोच के आए होते हैं, हमें नहीं समझना। देखो भाई, पहले तो ये दोनों भुजाएं बराबर थी, एसी और बीसी, पहले इस पे फोकस करते हैं। एसी और बीसी बराबर थे। जब ये दोनों एसी यानी कि ये और बीसी यानी कि बराबर थी, तो मैंने कहा इनके सामने के कोण इक्वल ले लो, एक्स एक्स। आपने कहा ये एक्स एक्स है तो ये 2x ले लिया, एक्सटीरियर एंगल है। फिर आपने देखा, आप फोकस करते हैं सीबी बराबर एडी पे, यानी ये सीबी ओ सॉरी एसी और एडी भी आपस में बराबर है, तो ये 2x तो ये भी 2x आ गया। अब ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है 2x प्लस एक्स बराबर 3x। तो यहां से x कितना आ गया मित्र? 26 डिग्री आ गया, और x अगर 26 डिग्री है तो 2x 52 डिग्री आ गया, और ये निकालना था 180 में से घटा दिया। देखिए, एक एक सवाल को अपने घर जाके बार बार दोबारा तिबारा करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हवा में कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ऐसे हवा में कुछ भी समझ में नहीं आता। दो दो तीन तीन चार चार बार चीजें पढ़नी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अभी सोचो, एक्सटीरियर एंगल का सवाल है तब आप नहीं कर पा रहे हो, एक्सटीरियर एंगल का सवाल है तब आप नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे आगे बताओ मुझे। एक एक्सटीरियर एंगल पे और क्लासिक सवाल पूछता हूँ, ये लो, एक एक्सटीरियर एंगल पे और क्लासिक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा इसको। ये कह रहा है दी गई आकृति में कुछ कोण दिए गए हैं, तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, बताइए भाई, तुरंत बताइए, अभी बताइए, देर मत करिए। पूछना एक बार, जो RW पिछली क्लास में दिए थे उनका सॉल्यूशन बच्चों को नहीं मिला है तो सर जी से भुलाना भी नहीं आता, रिझाना। देखें, बड़ा प्यारा सवाल है। अगर मैं सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, इस एक्स की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे, इस एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि ये एक्स बराबर है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 प्लस अल्फा। बोलो है या नहीं? ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 प्लस अल्फा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें, तो ये इस ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है, तेरा 21 प्लस बीटा, यानी ये 21 प्लस बीटा के भी बराबर है। बोलो, बात ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये x इन दोनों के बराबर था, तो यहां से मैंने ये निकाल दिया कि बीटा माइनस अल्फा, 21 को मैं इधर ले आया, 21 को इधर लेके आऊंगा 39 डिग्री बराबर बीटा माइनस अल्फा आ गया। एक रिश्ता आ गया बीटा और अल्फा का, आ गया। अब आप ये बता सकते हो कि क्या कोई रिश्ता अल्फा और बीटा में है?
तब एक बच्चा कहेगा हाँ जी एक रिश्ता तो है, क्या है देखो, ये ट्राइंगल, ये बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक नया रिश्ता हमें दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं? हमें क्या दिख रहा है मित्र? हमें ये दिख रहा है कि ये 2 अल्फा प्लस एक्स बराबर 2 बीटा है, या मैं ये कह सकता हूं कि 2 बीटा बराबर एक्स प्लस 2 अल्फा है। अगर यहां से x निकालना है तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा है। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं, 39, 2 गुणा 39 बराबर 78। पिछली क्लास से सिर्फ एक्सटीरियर एंगल पे फोकस कर रहा हूं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, आपका दुर्भाग्य है। मैं पिछली क्लास से सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूं एक्सटीरियर एंगल पे, और तमाम बातें समझाने के बाद भी आप फोकस नहीं कर पा रहे, ये मेरे लिए दुख का विषय है। बोलो भाई, दिस इज द मैटर ऑफ सॉरो फॉर मी, ये मेरे लिए एक दुख का विषय है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए अभी तक की ज्योमेट्री में। आकाश बिल्कुल सही कह रहा है कि अभी तक मैंने कुछ ऐसा मुश्किल पढ़ाया नहीं। अभी देखिए मैंने एक बात कही छोटी सी कि ये जो x है ये 21 प्लस बीटा भी है, ये x 60 प्लस अल्फा भी है, तो यहां से बीटा माइनस अल्फा 39 आ गया। फिर मैंने कहा कि अगर मैं x की बात करूं तो x प्लस 2 अल्फा बराबर 2 बीटा होगा, वो हमने यहां लिखा, x प्लस 2 अल्फा बराबर 2 बीटा, तो यहां से x का मान आ गया ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस अल्फा 78। बहुत प्यारा सवाल था, क्लासिकल सवाल था। चले एक्सटीरियर एंगल पे ही एक बहुत बहुत तुच्छ सा सवाल सीजीएल ने अपने मेंस में पूछा, शर्म ना करते हुए हम उस सवाल पे फोकस करेंगे। शर्म ना करते हुए इन्होंने पूछा, कोई लज्जा नहीं की इन्होंने, कोई शर्म नहीं की, आप देख सकते हैं खुद। एक त्रिभुज के आधार को दोनों प्रकार से बनाने पर प्राप्त बहिष्ठ कोण 121 डिग्री और 104 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा ये बताना है। सर नेट खत्म हो जा रहा है, ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ क्लासेस ज्यादा चल रही हैं, एक एक बैच में 4 4 क्लासेस हो रही हैं, जल्दी सिलेबस कराना है, टाइम से कराना है ताकि प्रैक्टिस करा पाए, इसलिए नेट खत्म हो रहा है। बट इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे कम नेट में आप ज्यादा चीजें देख पाए। मेरी अनिल अंबानी से भी इसके बारे में बात हुई, बट अनिल ने कह दिया कि उनका नेट तो रिम कंपनी का था, कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की बातें उन्होंने की। फिर मैंने मुकेश का नंबर लगाया तो उसमें आ गया कि ये नंबर गलत है। फिर मैंने नीता से बात करने की कोशिश की तो नीता कहने लगी कि आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, कुछ और बात करते हैं। देखिए सवाल यह है कि त्रिभुज के आधार के दोनों प्रकार से बनाने पर द एक्सट्रीम एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ए ट्रायंगल। बड़ा कमाल का सवाल पूछा इन्होंने। ये कह रहा है कि बेस को दोनों तरफ बढ़ा दिया तो एक एंगल 121 डिग्री है और एक एंगल 104 डिग्री है। बताओ कैसा सवाल मेंस में पूछा गया, नाक कटवा दिए मेंस वालों ने, नाक जिसको कहते हैं वो कटवा दिए। अब इन्होंने कहा त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप बताओ। एक बात बताओ, अगर ये 121 है तो ये 59 डिग्री आ जाएगा, और अगर ये 104 है तो ये 56 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर ये दोनों कोण 60 से छोटे हैं तो फिर ऊपर वाला कोण सबसे बड़ा होगा, और 60 60 होते हैं तीनों, तब 180 सम होता है। यहाँ पे एक कम है 60 से, यहाँ पे 4, यानी ये 65 आ जाएगा। एक और 4 मैंने इसको दे दिया, यही उत्तर है 65। 4 और 1 65 आ रहा है। बच्चों को क्या आ रहा है, 76 बता रहे हो तो इसका 76 बता रहे हैं। नीचे जाना है एक बार। अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूँ, ये 76 होगा।
ये 76 होगा, मैंने इसको 124 समझ लिया। 76 और 59, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 60-60 होते तो ये 60 से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये दोनों 60-60 होते, इसका अंदर 60 से भी बहुत कम है। ये कोण निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ एक त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 हो सकते हैं। आपने इसको 59 कह दिया, आपने इसको 76 कह दिया, आपने इसको इतना ज्यादा ले लिया, तो ये इससे इतना कम होगा, मुझे दिख रहा है ना साफ साफ कि ये 60 से भी बहुत कम होगा, तो ये सबसे बड़ा है। कॉमन सेंस मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ आपको, कॉमन सेंस, और आप सीख भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, वरना आप निकाल लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 46 आ जाएगा, 45 सॉरी। पहले मैं इस जो मैंने अभी पढ़ाया है इस पे मैं अब ट्राइंगल का पहला प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, जो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको कह देंगे। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उन सब में क्या था? जैसे ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180, ये भी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की कोई दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, ये भी प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ये भी प्रॉपर्टी है। लेकिन एक थोड़ी सी ढंग की प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो जो आपको नोट करनी है और जिस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, नोट करने वाली एक प्रॉपर्टी आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है? क्या है प्रॉपर्टी? एक ट्राइंगल है एबीसी, बहुत ध्यान से समझना होगा, फिर मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा आपको, लिख के भी लाया हूं। पहले बस आप फोकस इसी बात पे करो कि समझने पे कि आई कैसे, एक एक प्रॉपर्टी को जानना है कि बनी कैसे, ठीक है? एबीसी एक ट्राइंगल, ठीक है भाई? एबीसी एक ट्राइंगल है, सी एक्सटीरियर एंगल है। हमने क्या किया? एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, खींच दिया। एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हमने खींच दिया। उसके बाद मैंने इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया। दो बाइसेक्टर खींच दिए मैंने, और ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, मान लेते हैं पी पे। तो याद क्या रखना है? याद इतना सा रखना है कि एंगल बीपीसी जो होता है वो एंगल a/2 होता है, यानी इस वर्टेक्स एंगल का आधा होता है इसका, ठीक है? कैसे होता है ये समझना होगा हमें। ये देख लो एक बार, ये देख लो कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूं ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये b/2 होगा। मैं पूछूं ये पूरा एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये a+b होगा। अगर मैं पूछूं कि ये पूरा एंगल कितना होगा, तो जवाब होगा a+b। मैं पूछूं एंगल बाइसेक्टर है, आधा एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे a+b/2, यानी a/2 प्लस b/2, ठीक है? अब देखिए, मान लेते हैं कि मुझे ये थीटा निकालना है, ये थीटा, तो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मित्र, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसकी, ये देखो, इसकी बात कर रहा हूं। इस पूरे ट्राइंगल में थीटा प्लस b/2, थीटा प्लस b/2 आपको नहीं लगता बराबर होगा इस एक्सटीरियर एंगल के, यानी a/2 प्लस b/2 के? तो ये b/2 से b/2 कट गया, थीटा कितना आ गया? a/2। बहुत बेसिक सी बात थी, याद रखनी है कि अगर एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर आपस में जहां कट करते हैं तो वो एंगल इसका आधा होता है। कैसे? ये कोण A है, ये कोण B है, तो त्रिभुज का ये पूरा एक्सटीरियर एंगल a+b होगा। आधा कर देंगे तो ये a/2 प्लस b/2 होगा। मैंने कहा ये b/2 और ये थीटा का सम मिला के इसके बराबर होना चाहिए, तो थीटा कितना आ गया? a/2। ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं? हमारे साथ इस वक्त अक्सोए हल्दर जुड़े हुए हैं, अक्सोए हल्दर। इनका एक एक अक्स खराब है। मैं ये लिखा हुआ भी दिखा देता हूं, आप मेरी राइटिंग में नहीं भी समझना चाहते इसको, तो ये थ्योरम ये है, ये देख लीजिए। हमने सीधे कहा है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। ये लिख लीजिए। द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। एक आधार कोण के आंतरिक दुभाजक और दूसरे आधार कोण के बाहरी दुभाजक के बीच का कोण शेष शीर्ष कोण का आधा होता है। इस चीज को ऐसे याद रख लेंगे, फिर इस पर सवाल करते हैं बैक टू बैक। नहीं भाई, ट्रिप पे नहीं जा रहा हूं, कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे? मन में कहा कोई ट्रिप सुहाती है? हाय हाय, ऐसे मन में कहा अब कोई ट्रिप सुहाती है?
अभी तो कुछ भी करने चलो उसी में लंका लग जाती है। चलिए एक सवाल छोटा सा 2-3 करेंगे इस पे। भूलना है तुम्हें अब, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, किसी भी प्रकार की बॉडी, डेड बॉडी, नॉर्मल बॉडी, फला बॉडी, डिका बॉडी, कोई भी बॉडी है वो हमसे अपने मन की बात कह सकती है। देखिए कितना प्यारा सवाल है। अभी हमने आपको बताया कि ये एंगल इसका आधा होता है, यानी अगर ये 48 है तो ये कितना होगा 96। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो 48 डिग्री दिया हुआ है वो a/2 है, और अगर वो a/2 है तो a कितना होगा 96 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? सबका हो गया था ये। सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, चित्र देखा उत्तर निकाल दिया। सीजीएल 2017 में आया था कि एबीसी एक त्रिभुज है, कोण बी तथा सी का दुभाजक बिंदु डी पर काटता है। यदि बीडीसी 48 डिग्री है तो कोण ए का मान क्या है? सर परसों की क्लास में एक क्वेश्चन गलत करवाया हमने, हो सकता है कोई गलत हो गया हो, कोशिश तो ये रहती है कि गलत ना हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप बता दीजिए कहाँ पे गलती है। ऐसे कोई जानबूझ के नहीं करवाया होगा कि जानबूझ के कोई क्वेश्चन गलत करवा दिया, कोई पागल तो है नहीं हम। ये सवाल देखिए एक और ऐसा ही कि जानबूझ के कोई सवाल गलत करा देंगे। बहुत ही लल्लू सवाल है गुरुजी। देखो भाई, ये 60 डिग्री है और वो 108 डिग्री है, तो बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए मैं इस सवाल में कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाऊंगा। मैं, कोई लोग क्या करेंगे पता है, एंगल ए निकालेंगे, पहले निकाल भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। 108 है, ये 60 है, तो ये 48 आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है। और अगर ये 48 आ गया तो फिर ये 24 आ जाएगा, आधा होता है। यही उत्तर है। आप चाहते तो ऐसा नहीं भी करते, तो आप क्या करते कि इसको आधा कर लेते, ये 30, इसको आधा करते तो ये 54, और फिर कह देते कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तब भी ये कितना आता 24 आता। तो क्या कोई ऐसा बच्चा था जो ये 24 नहीं निकाल पाया था? ऐसा कोई बच्चा जो ये 24 ना निकाल पाया हो? कोई भी ऐसा बच्चा अपने आप में डरा हुआ हो? मैथ्स फाउंडेशन कितने दिन में कंप्लीट होगा? मई जून से पहले हो जाएगा, पेपर से पहले हो जाएगा। प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ओवरऑल सारी चीजें कि पेपर तक पढ़ना ही है, अब तो कोई छोड़ के तो जाना नहीं है कहीं। ये सवाल देखिए, ये इसी का थोड़ा बड़ा सवाल है। ये कह रहा है दिए गए चित्र में बीएफ कोण एबीसी का इंटरनल बाइसेक्टर है, सीई कोण एसीडी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तब एक्स का मान बताना है, क्या होगा? थैंक यू गोविंद, इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।
कुलदीप सिंह, थैंक यू। आप उत्तर बताएंगे कुलदीप? कुलदीप से जानना चाहता हूं इस सवाल का उत्तर। लड़का कुलदीप अच्छा है, लड़का कुलदीप। लड़का कुलदीप। देखो अब हम क्या करेंगे पता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने देखा ये कहां पे कट कर रहा है। ठीक है, लाइन बना लेते हैं। कहां पे कट कर रहा है? ठीक है भाई, ये लो जी, ये यहाँ पे कट कर रहा है, कर रहा है कट यहाँ पे। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने एक छोटी सी बात पूछी एक बच्चे से, मैंने कहा भाई कि अगर ये एंगल x है, ये रहा x, और ये कट कर रहा है एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा? ये कोई बता सकता है मुझे? आप कहेंगे जी ये x/2 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? बोलो, हो जाएगा x/2? भाई अगर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। अब आप बताइए इस ट्राइंगल का, मैं पिंक पेन से बनाऊंगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 72, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका सम इन दो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा, x/2 प्लस x बराबर 72। इनका सम क्या होगा? x/2 प्लस x बराबर 72, तो क्या आ जाएगा जी? 3x/2 बराबर 72। x कितना आ जाएगा? 48। x 48 आ जाएगा, यही उत्तर है, यही उत्तर है। बोलो भाई, कितने प्यार से हमने इस सवाल को निपटा दिया, मुझे तो मजा सा आ गया यार, मजा कट गया। मैंने कहा कि ये x है तो ये x/2 होगा, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब अगर ये x/2 है और ये x है, तो ये इन दोनों ट्राइंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, x और x/2, तो ये कितना आ गया जी? 72। कितना आ गया जी? ये 72। अगर ये 72 है और x प्लस x/2 है, यानी 3x/2 72 है, तो x 48 आ गया। x ही पूछा था। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है, वो पूछ सकता है, कह सकता है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई हो बात। आगे बढ़े। चले एक और यहाँ पे एक और थ्योरम पढ़ा दूं आज, ताकि ये लगे कि यार 1 घंटे की क्लास तो हुई, लेकिन कम से कम थ्योरम तो पढ़ी खूब। बताओ, एक और थ्योरम चिपका दूं? इजाजत दो तो। एक और प्यारी, ये मान लो इस पे, या जो अगली बता रहा हूं ना, अगली अब जो बताने जा रहा हूं उस पे तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई एग्जाम हुआ हो और उस पे सवाल ना आया हो। अगली जो बताने जा रहा हूं, आज तक कोई ऐसा एग्जाम हुआ नहीं एसएससी का प्री मेन जिसमें उस पे सवाल ना आया हो। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख भी देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्त? सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होती है भाई? देखना ध्यान से, चित्र बना लेना, अच्छा लगता है। दिल का दरिया बहे, इसको चित्र को हम पलट भी सकते हैं कुछ ऐसे, नहीं पलट पाएंगे सर।
देखो दोबारा से देखो, कोई कोई चित्र ना बदमाशी कर जाता है यार हमसे, और बिना मतलब कर जाता है, हमारा लेना ना एक देना ना एक। ये लो, अब समझो, अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगी बात। ठीक है, चलो, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और ट्राइंगल क्या कह रहा है मित्र कि अगर हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा तो वो कुछ इस तरीके से खींचेगा, और अगर हमने कोई परपेंडिकुलर खींचा तो वो इस तरीके से खींचेगा। तो यहां पे दो बातें सीखनी है, सही है। मैं लिख भी देता हूं एक एक बात, क्योंकि मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर है, या एई परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये परपेंडिकुलर का साइन है। एडी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी, एबीसी, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर है एई, और ये बाइसेक्टर। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, अभी तक कुछ नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं दोस्त, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल C/2 होगा कि नहीं, बोलो। ये C/2 होगा, सॉरी A/2। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये एंगल A/2 होगा, क्योंकि पूरा एंगल A, तो ये हाफ होगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये एंगल कितना है, तो आप कहेंगे ये एंगल C है। ये A/2, ये C, क्या हम ये निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी, ये C प्लस A/2 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, आ जाएगा। मैंने एक बात कही, टेढ़ी हो गई क्या हमारा परपेंडिकुलर, थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैंने ये कहा आपसे, एक छोटी सी बात कही, मैंने बोला कि मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल EAD। तब एक बच्चा बोला कि जी देखो, ये एंगल तो 90 है, परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो आप 90 में से इसको घटा दो, C और A/2 घटा सकता था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, घटा सकता था भाई, ठीक है। आपने कहा कि जी ये आ जाएगा 180 माइनस 2C माइनस A/2, ये आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। तो अब एक बच्चा बोला यार ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 90 माइनस C माइनस A/2 कर लिया मैंने। तो अगर मैं ये 180 और माइनस A लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, 180 माइनस A को, तो आप कहेंगे B प्लस C लिख सकते हैं, 180 माइनस A को, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो मैंने क्या किया, 180 माइनस A को B प्लस C लिख दिया, तो ये कितना आ गया, B माइनस C/2 आ गया। तो बस यही प्रूफ करना था। अगर आपको ये प्रूफ भी नहीं समझ आया है तो आप बस इतना याद रखेंगे कि एंगल EAD बराबर हाफ ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ, आप सोचेंगे मैं मॉड क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे तो मॉड नहीं आया था, यहाँ तो B माइनस C आया था। क्यों आया था यहाँ B माइनस C, क्योंकि यहाँ ये एंगल बड़ा था। अब आप कहोगे ये तो मां साहब देखने में बड़ा लग रहा है, जरूरी थोड़ी है बड़ा हो। बड़ा था, क्यों बड़ा था, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर इसके साइड खींचा है। अगर ये बड़ा नहीं होता, चित्र ऐसे होता कि ये छोटा होता और ये ऐसे, तो आपको नहीं लगता उस केस में परपेंडिकुलर इधर आता और एंगल बाइसेक्टर इधर, यानी जो एंगल बड़ा होता है उसके नजदीक होता है परपेंडिकुलर। तो अगर चित्र बना हुआ है तब तो मैं चित्र से ही पहचान सकता हूं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। अब अगर चित्र नहीं बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ एंगल B माइनस C मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता B बड़ा है या C। अगर B बड़ा है तो ठीक है, C बड़ा है तो ठीक है, लेकिन एंगल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दो।
सर फाउंडेशन बैच लूंगा तो मैथ्स का तो अर्थमेटिक पहले वाला मिलेगा। नहीं अविनाश, ऐसा कुछ नहीं है, सारे टॉपिक आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारे टॉपिक आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे जितने भी हैं। जो पहले वाले बैच में लाइव हो चुके होंगे वो आपके बैच में दोबारा लाइव होंगे। तो इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। पहले इतना सही बात बताइए कि ये सवाल समझ आया कि नहीं। समझना तो पड़ेगा भाई, नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ती है भाई, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। मैं आपको दिखाता हूं इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये आपको जान करके अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए। आप कहो तो मैं ये लिखा हुआ भी आपको दिखा देता हूं। ये आप लिखा हुआ भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, लिख के भी हम रखते हैं। ये लो, ये लिखा हुआ लिख लो, साफ साफ लिखा हुआ है। द एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द vertex angle is half of difference between other two remaining vertex angle। AD परपेंडिकुलर है BC पे, AE एंगल बाइसेक्टर है, DAE बराबर हाफ ऑफ एंगल B माइनस C। देखिए मैं इस पे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूं और उसकी एक ही वजह है कि मैं आपको ये चीज रटाना चाहता हूं। तो क्या आप मेरे साथ इस चीज को रटने के लिए तैयार हैं कि एक एक सेकंड में सारे सवालों के जवाब दे दें? बताइए, क्या आप रट सकते हैं इस चीज को मेरे साथ? अगर रट सकते हैं तो शुरू करते हैं। ये देखिए, पी क्यू आर में कोण Q बराबर 66, कोण R बराबर 34, टी क्यू आर पर एक बिंदु है। Q और T के बीच बिंदु है, जैसे पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, पी टी कोण क्यू पी आर का दुभाजक है। तो बताइए पूछा क्या है फिर इसमें? एसपीटी पूछा है, हिंदी में नहीं लिखा। हिंदी में नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं एंगल एसपीटी। इसी साल आया पेपर में एसपीटी क्या हो, हर बार आता है मेंस में, प्री में 2018 मेंस में आया, 19 में आया, सब में आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे पता चल गया कि एंगल एसपीटी पूछ रहा है तो मैं चित्र भी नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है कि एसपीटी और पी इसमें आ चुका है, तो ये हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ 66 माइनस 34 यानी कितना होगा? 2 और 3/2 यानी 16 डिग्री आंसर आ जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों में भी मैंने देखा है बच्चे चित्र बनाने लगते हैं। क्यों बनाने लगते हैं भाई चित्र? पागल हो आप, चित्र बना रहे हो? बताओ, क्या मुश्किल थी इस सवाल में? मुश्किल थी? नहीं थी। ये सवाल मेंस 2018 में या 19 में आया था, मेंस में आया, सीजीएल मेंस। सोचो, क्या मैं इसे आरडब्ल्यू में दे दूं? आरडब्ल्यू में दे दूं दोस्त? क्योंकि एक दो सवाल तो खुद भी करने चाहिए, सेम सवाल है बिल्कुल। और भी सवाल दिखा रहा हूं, जहां लगेगा कि ऐसे सवाल को भी दोबारा बताने की जरूरत है तो बता देंगे। ये भी सेम सवाल है, एकदम चित्र पे आधारित है, तो इसको भी आरडब्ल्यू में लिख रहा हूं, चित्र पे आधारित है। आरडब्ल्यू में लिख लीजिए। सेम सवाल है, दुनिया बता सकती है। 64 माइनस 50/2 7। आरडब्ल्यू में लिख रहा हूं, ये खुद से करने हैं सवाल। करना क्या है इनमें? करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हंसी तो इसी बात पे आ रही है, हंसी इसी बात पे आ रही है कि इनमें करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सीजीएल 2022 में थर्ड शिफ्ट में सवाल आया है। ये देखो, हर बार पेपर में ये सब सवाल आ रहे हैं। ये देखो, डीएई आरडब्ल्यू में दे रहा हूं। सीजीएल 2022 थर्ड शिफ्ट में आया, एक बार नहीं हजारों बार ऐसे सवाल आते हैं। सीएचएसएल 2019 में आए हैं, आरडब्ल्यू में दे रहा हूं। कर पाएंगे? करना पड़े। अब जैसे इस सवाल में देखो आप, इस सवाल में चित्र बताएगा कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा नहीं। इस सवाल में चित्र बताएगा कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा नहीं।
देखो आकृति त्रिभुज पी क्यू आर में मैंने समझ लिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ देखते ही बता सकता हूँ चित्र के एंगल क्यू बड़ा होगा एंगल आर से। एंगल क्यू बड़ा होगा एंगल आर से, मैं देखते ही बता सकता हूँ कि नहीं भाई। अब त्रिभुज पी क्यू आर में टी पी टी पर परपेंडिकुलर है, तो सीधी सीधी बात है, अगर ये बड़ा होगा तो जो एंगल पी टी एस है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ठीक है, हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ठीक है, तो पीटीएस, सॉरी पीटीएस नहीं टीपीएस, एंगल टीपीएस। इज इट क्लियर? क्लियर। अब मुझे पता चल गया मोड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर उधर होता तो मैं सीधे लिखता आर माइनस क्यू। मैं आके का चैन चुरा के मर। कौन चला रहा है गाने? अभी के भी मना करो इसको भाई, मेरा डांस निकल जाता है, सॉरी। गाना सुनता हूं तो। ठीक है, देखो टीपीएस हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस आर होगा। क्यू माइनस आर क्यों लिखा है, आर माइनस क्यू नहीं लिखा? क्योंकि क्यू बड़ा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इधर है। क्यू बड़ा होगा, परपेंडिकुलर इधर है। देखो भाई टीपीएस कितना होगा, 24 डिग्री बराबर हाफ ऑफ क्यू कितना है 78 माइनस आर कितना है पूछा है, तो इधर जाएगा 24 दूनी 48, एंगल आर कितना आ जाएगा 78 माइनस 48 बराबर 30। यही उत्तर है, 30 डिग्री इज द आंसर। आगे बढ़े। ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप कर लेंगे जहां पे एंगल बढ़ा है। देखो अगर इसमें ये गलती हो गई, आपने अगर मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर उधर होता और फिर भी ये फॉर्मूला लगा दिया होता तो मामला बिगड़ जाता, उस केस में उत्तर अलग होता, आर माइनस 78। तब 78 और 48 126 उत्तर होता। अगर ये परपेंडिकुलर चित्र में उधर होता तो इस सवाल का उत्तर 126 डिग्री होता। ध्यान से सुनो इस बात को, समझ रहे हो? आगे बढ़े। ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे, कहीं ऐसे सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का? क्योंकि हर बार इस पे सवाल आया, ऐसा कोई टाइम नहीं है जब इस पे सवाल ना पूछा गया हो। मैं एक और आपसे ऐसा सवाल पूछता हूँ मेंस 2022 का ही, और लगेगा यार इतने सवाल एक ही कंसेप्ट पे कैसे पूछ सकती है एसएससी। ये देखो आप, नहीं ये नहीं, ये तो मेंस का, ये रहा, ये देखना। अब यहाँ पे हमें बताया नहीं इन्होंने कि कौन सा बड़ा है, नहीं है। आप देखो यहाँ पे बताया है क्या? यहाँ पे ये चीज नहीं बताई इन्होंने, लेकिन हम ऑप्शन से जाएंगे। यहाँ पे अगर इन्होंने हमें नहीं बताया तो हम ऑप्शन से जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा है। 78 से छोटा ही है ऑप्शन, देखिए एंगल सी पूछा है और ऑप्शन 78 से छोटा है, तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 24 बराबर हाफ ऑफ 78 माइनस एंगल सी, और आंसर 30 डिग्री आ जाए। तो अगर हमें नहीं पता है तो हम ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ लो। दो थॉरम्स बताई हैं, दोनों अच्छे से समझ में आई हैं कि नहीं मुझे बता दो। दो थॉरम्स बताई, दोनों अच्छे से समझ में आई कि नहीं ये बता दो क्लियर। एक ये सवाल करके बताएंगे। ये सवाल हमने पिछली क्लास में तो नहीं किया था भाई, मुझे मुश्किल लग रहा है ये सवाल।
मुश्किल लग रहा है, कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल को करके, कोई भी बच्चा? ये थ्योरम के नाम नहीं है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है। इन थ्योरम्स के कोई नाम नहीं है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सर रिपीट कर दो। अरे भाई रिपीट कैसे कर दें बताओ, आप तो बच्चों जैसी बातें करते हो। दी गई आकृति में ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी। अब ये पूछ रहा है एपीबी 66 डिग्री है तो एक्स का मान क्या होगा। बड़ा तगड़ा सवाल इन्होंने पूछा है। मैं ये कह सकता हूं भाई, ऐसे सवाल करके मजा आ जाता है, मजा जिसको कहते हैं वो आ जाता है। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या उत्तर आ रहा है? 22 बता रहे हैं लोग, 22। सर जी साइंस की क्लास नहीं है क्या आज? अभी है, सारी क्लासें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी क्लास नहीं है, उसकी नहीं, सब क्लास है। देखिए अगर आपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दिया होता, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया होता, जैसे मैं ये देख रहा हूं, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं, ये शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक के रूप में बता रहा हूं कि अगर आपने इसको सेंटर मान लिया तो ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है। क्या हम रेडियस मान के एक वृत्त नहीं खींच सकते? बोलो, खींच सकते हैं कि नहीं? और अगर हमने एक वृत्त खींच दिया तो कोरिया का बच्चा भी ये कह देगा, क्या कह देगा, कि मास्टर साहब ये जो एडी कॉर्ड है, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं, जो लोग थोड़े इंटेलिजेंट है उनके लिए था ये सवाल। एडी कॉर्ड अगर यहाँ पे 66 डिग्री का कोण बना रही है सेंटर पे, तो यहाँ कितने का बनाएगी? सरकमफ्रेंस पे आधा बनाएगी, 66/2, यानी 33 तो आंसर था। ये तो एक बहुत हाई फाई तरीका हो गया इस सवाल को करने का। ये सवाल को करने का बहुत हाई फाई तरीका हो गया कि भाई तीन भुजाएं बराबर हैं, तो आपने बी को सेंटर मान के बी से सारी भुजाएं थी, एक सर्किल बना दिया। अब सर्किल में अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे 66 बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? आधा बनाएगी, 66/2, 33 आंसर आ गया। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसने इस सवाल को बिना इस तरीके के किया है? कोई ऐसा बच्चा जिसने इस सवाल को बिना इस तरीके के किया है? मैं जानना चाहता हूं, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने इस सवाल को किया हो बिना इस तरीके के? एनीबॉडी एल्स? मैंने किया है, मैंने किया बिना आपके मेथड के। कैसे? अपूर्व मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे। कई बच्चों को तो फुल स्क्रीन में ही दिक्कत है। मुझसे नहीं हुआ दयानंद, और आई डिड, और एक्सटीरियर से। बिल्कुल, देखिए मैं एक्सटीरियर से भी बता देता हूँ, ये तो एक बहुत हाई फाई तरीका हो गया, ये तो अभी आपने सीखा नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक्सटीरियर एंगल से भी कर लेते हैं, कैसे होगा एक्सटीरियर से। आपने कोई रचना की, ए को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया, एंगल मान के एक्सटीरियर से। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कुछ तो मानना पड़ेगा भाई, कुछ मानना तो पड़ेगा, बिना माने तो होगा नहीं सवाल। तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो इस एंगल को भी कितना मान लें, तो आपने कहा कि जी आप चाहो जितना मान लो, आप इस एंगल को अल्फा मान लो भाई। तो अल्फा प्लस एक्स, तो ये भी अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? गलत कह रहे हैं तो बताओ, आप कह रहेंगे नहीं गलत, बिल्कुल नहीं कह रहे। अब ये अल्फा प्लस एक्स, ये अल्फा प्लस एक्स, ये एक्सटीरियर है, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 2x। बोलो हो जाएगा कि नहीं? गलत मत बताना कि कुछ गलत कह रहे हैं, गांठें तोड़ देंगे सबकी, ठीक है? बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं कह रहे। अच्छा आपने देखा कि ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अल्फा है और ये 66 है, तो ये एक्सटीरियर फिर से निकाल सकता हूं, 66 प्लस अल्फा होगा, और ये अल्फा प्लस 2x भी है। तो क्या अल्फा से अल्फा कट के x 33 नहीं आ जाएगा? ऐसे किया किसी ने? क्या ऐसे किया था किसी ने? बहुत सिंपल था, 2 बार एक्सटीरियर लिया, बात खत्म। इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो गई। अभी कैसे हो जाएगी? 5-2 हो रही है अभी तो। हो गई क्या? इंग्लिश वाले सर भी कमाल है, मतलब 1 मिनट रुकते नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप एंड कर दो मेरी क्लास। मेरी क्लास 4 से 5 ही थी, अभी आप इंग्लिश की क्लास देखो, बात खत्म, ठीक है?
चलो फिर मिलते हैं आपको, और ये सारी चीजें जितनी आज बताई हैं रिवाइज कर लेना, बार बार देख लेना। अगली क्लास में ट्राइंगल का वैल्यू पुटिंग और साइन रूल पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में ट्राइंगल का वैल्यू पुटिंग साइन रूल पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।